नमस्कार। पिता कांग्रेस में, पुत्र भाजपा में, एक भाई कांग्रेस में, दूसरा भाई भाजपा में, कहीं पर बहन भाजपा में तो भाई कांग्रेस में, कहीं अंकल कांग्रेस में तो भतीजा भाजपा में। जी हाँ, एक परिवार और दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधि उसमें। और ये आंकड़े मैं देश भर के या राजस्थान भर के नहीं, ये मैं सिर्फ राजसमंद के बटोर के लाया हूँ आपके लिए। ऐसा मत समझना कि मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, राजसमंद की बात कर रहा हूँ। और कमाल की बात यह है कि अच्छे खासे परिवार ऐसे मिले हैं जिनमें एक परिवार में दोनों ही प्रतिनिधि मिल जाएंगे। अब इसके पीछे चाहे कारण लोगों के जो अनुमान है, उसमें लोग कहते हैं कि भाई साहब किसी की भी सरकार आए, दोनों दलों में उनकी चलती रहे, इसलिए ऐसा होता है। तो कई जगह पारिवारिक विवादों को भी कारण बताया जाता है। मैंने किस दृष्टिकोण से बनाया है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ऐसे परिवारों से मिलवाता हूँ। उसमें से कुछ आपके लिए जाने पहचाने होंगे, कुछ यहाँ से नए भी निकल कर आएंगे जितने मैंने रिसर्च की है। सबसे पहले जिले के पद की तरफ चलते हैं। जिलाध्यक्ष, इसको जिले का पद कहते हैं कि पूरे जिले में इनका प्रभाव होता है। और कांग्रेस के जो हालिया जिलाध्यक्ष है हरि सिंह राठौड़, आपको ध्यान होगा ये कांग्रेस से हैं, मगर इनके जो भतीजे हरिओम सिंह जी वो भाजपा में थे। हालांकि मैंने इस एपिसोड में उन्हीं लोगों को लिया है जो आज की टाइम में सक्रिय राजनीति में उस तरह से है कि अपना थोड़ा बहुत असर रखते हो। तो हरिओम सिंह जी तो अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनके पुत्र कर्णवीर सिंह वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो यहाँ से ये क्रम शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जुड़ाव कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी का ही है। हालांकि हरिओम सिंह जी स्वयं जिलाध्यक्ष रहे थे उस वक्त, हरि सिंह जी उस वक्त भी कांग्रेस में ही थे। मगर अगला जो नाम आता है वीरेंद्र पुरोहित, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष थे। उनके जो भाई हैं चेतन पुरोहित वो कांग्रेस में। तो ये आंकड़े इसी तरह से मिलते गए, ये जिले के पद थे। और अगर फिर हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग विधानसभाओं, अलग अलग क्षेत्र के अगर टटोले, तो मैं सबसे पहले लिए चलता हूँ आपको आमेठ। आमेठ में एक नाम तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे ही आपको मैंने ये पूरी सूची की जानकारी दी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें राजेंद्र मेवाड़ा, कैलाश मेवाड़ा जरूर आएगा। कैलाश मेवाड़ा जो कांग्रेस के अभी चेयरमैन है, दावेदारी की दौड़ में है। राजेंद्र मेवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं वो भी दावेदारी की दौड़ में है। दोनों भाई दावेदारी कर रहे हैं, एक भाजपा से एक कांग्रेस से। अगला नाम एक ऐसा दावेदार जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहा है, मगर कमाल की बात यह है कि उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी में है। दावेदार का नाम होता है सूरत सिंह दसाना, कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। अभी हमने उनका इंटरव्यू भी डाला। वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मगर उनके पुत्र मोती सिंह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। 2018 मेरी उनसे बात भी हुई। 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो तब से उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल अभी इन दिनों सक्रिय कम हूँ, मगर भाजपा में हूँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। तो ये पिता पुत्र का भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आया जो अलग अलग दलों में है। दो और वहाँ पर भाई है, हालांकि सगे भाई नहीं है, मगर एक ही परिवार में है। कहते हैं ना काका बाबारा भाई, उस टाइप का, बड़े पापा अंकल वो वाला मामला बिल्कुल, मगर है एक ही परिवार है। तो ये नाम होता है गोपाल गुर्जर और लक्ष्मण गुर्जर। दोनों ही बड़े सक्रिय हैं। इन दिनों जब जाते हैं तो योगेंद्र सिंह से बात हो रही होती है तो योगेंद्र सिंह के साथ लक्ष्मण जी दिखते ही दिखते हैं। जब कभी ऐसे दावेदार जो स्थानीय विधायक से नाराज दिखाई देते हैं, वो कहीं पर इकट्ठे हो रहे हो तो उनके बीच में एक आवाज़ गोपाल गुर्जर की भी सुनाई देती है। तो दोनों ही भाई हैं। गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे हैं, लक्ष्मण गुर्जर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दोनों काका बाबा में भाई हैं, एक बड़े फादर अंकल वाला रिलेशन है। यहाँ तक के हमने लिए हैं इस एपिसोड में, इससे ज़्यादा दूरी के नहीं लिए हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन में निकल कर आता है। तो आमेर कुंभलगढ़ क्षेत्र से ये तीन निकल के आते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, मगर मेरे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ये 3 नाम निकल कर आते हैं। फिर मैं आपको लिए चलता हूँ भीम की तरफ। और भीम की तरफ के अगर मैं मामले बताऊँ आपको, तो एक परिवार बड़े ही प्रमुखता के साथ आता है। वो होता है जो देवगढ़ के समीप एक टांक फैमिली है, चिरंजी लाल टांक, भगवती लाल टांक। दोनों ही बड़ा प्रभावी वहाँ के चेहरे रहे हैं। चिरंजी लाल टांक तो वहाँ प्रधान भी रहे हैं। तो चिरंजी लाल टांक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और भगवती लाल टांक कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये वहाँ का, ये भी वहाँ पर एक फैमिली निकल कर आई है, दोनों भाई हैं। और उनके साथ जो दूसरा निकल कर आया है वो काका भतीजा की जोड़ी है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है शायद कि वो मंडल अध्यक्ष रहे हैं। और उनके जो भतीजे हैं अजय सिंह, वो कांग्रेस से रहे हैं। शायद वहाँ से कोई पंचायत समिति का चुनाव भी लड़े हैं, जितनी हमको जानकारी बताई है। तो ये एक वहाँ का चाचा भतीजा का भी एक कॉम्बिनेशन निकल कर आया है कि अंकल और भतीजा दोनों अलग अलग दलों में हैं। अब भीम से मैं आपको वापस लिए चलता हूँ, थोड़ा सा नाथद्वारा और उस रेल मगरा क्षेत्र की थोड़ी शेयर करेंगे। और नाथद्वारा में
जैसे ही घुसे, हालांकि मैंने आपको पहले वीरेंद्र पुरोहित, चेतन पुरोहित तो बताया था, मगर उसके बाद एक प्रतिष्ठित परिवार है जिसमें दो भाई अलग अलग दलों में हैं। नाम आप सभी को पता होगा, कहते हैं ना, इसमें अंदाज लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं योगेंद्र सिंह चौहान, मगर उनके भाई वैभव राज सिंह वो कांग्रेस से हैं और अभी उप प्रधान हैं, उप प्रधानी अभी वो कर रहे हैं, खमनौर से उप प्रधान है, और उनके भाई भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। तो ये एक भाई भाई की जोड़ी है जो कि अलग अलग दलों में है। वहाँ से अगर मैं थोड़ा सा रेल मंगरा की तरफ बढ़ूँ तो एक नाम निकल कर आता है, रेल मंगरा की राजनीति में बड़ी चर्चित नाम है, प्रकाश चौधरी। कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे हैं, अभी वो पंचायत समिति सदस्य भी है कांग्रेस से। और कमाल की बात यह है कि प्रकाश चौधरी के एक सिस्टर भारतीय जनता पार्टी से, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी वो जिला परिषद सदस्य है, हालांकि चित्तौड़ जिले से बताई जा रही है, मगर वहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय जुड़ी हुई है। और उनके एक भाई, और वो वापस वही एक ही दीवार, एक ही परिवार, एक बड़े फादर के लड़के हैं, एक अंकल के लड़के हैं। और ये भी कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि जो सरपंच है अभी हाल में, सरपंच पति भरत चौधरी और प्रकाश चौधरी दोनों भाई हैं, तो भरत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही भाइयों का एक जोड़ा और भी निकल कर आता है इसी तरह से, वो होता है देवीलाल और अंबालाल। जिस प्रकार से प्रकाश चौधरी और भरत चौधरी है ना, वो उस तरह से कॉम्बिनेशन इनका भी है। और यहाँ पर भी सरपंचों की एकदम बिल्कुल खींचतान है। प्रकाश चौधरी भी पहले सरपंच रहे हुए हैं वहाँ रेल मंगरा के, अब भरत चौधरी की वाइफ है, दोनों भाई हैं मगर अलग अलग दलों में है। तो उसी तरह से ये मामला चराना पंचायत का है। हालांकि गांव इनका दूसरा है, देवीलाल जी का और अंबालाल जी का, मगर अंबालाल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, देवीलाल भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। दोनों सरपंचाई की जद्दोजहद में भी लगातार आमने सामने रहे हैं और अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वहाँ उस क्षेत्र से जो मेंदुरिया बेल्ट है, उस बेल्ट से एक परिवार और निकल कर आता है, और वो होता है ओंकार सिंह, नवल सिंह। ये दोनों भाई भी अलग अलग दलों से जुड़े हुए। बताया जा रहा है कि ओंकार सिंह कांग्रेस के उस तरफ के इकाई अध्यक्ष, साथ ही नवल सिंह पंचायत समिति सदस्य। तो ये दोनों भी बड़े पदासीन लोग हैं, मगर अलग अलग दलों से हैं। इसके बाद वापस एक राजनीति की उस डगर पर लिए चलते हैं जिसको युवाओं की राजनीति कहा जाता है। तो ये एकमात्र अपवाद वहीं से निकल कर आया है कि दो भाई हैं, दोनों ही युवाओं की राजनीति से जुड़े हुए हैं और दोनों ही अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। और जो भाई है दोनों, उनके पिता हैं मुकेश टांक, ये भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मगर इनके जो दो पुत्र हैं उनमें से एक का नाम होता है नीलेश टांक, ये यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पहले पद भी था इनके पास यूथ कांग्रेस का। और दूसरे भाई प्रवीण टांक, जिन्होंने अभी एबीवीपी से सुखाड़िया से अध्यक्ष पद की दावेदारी की थी। तो देखिए दोनों ही भाई बिल्कुल चतुर समझदार एकदम, कि हाँ दोनों ही दलों में अपना रुतबा बना रहे यूथ राजनीति से ही। और उसके बाद आपको अब मैं लेकर आ जाता हूँ राजसमंद की तरफ। और राजसमंद की राजनीति में भी दो ऐसे परिवार मुझे मिले हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है। उसमें से जो एक नाम बड़ी सहज सरल है, सभी को पता है, वो होता है सुभाष पालीवाल, जो अभी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो दूसरे ब्रजेश पालीवाल, जो पूर्व में पार्षद रहे हुए और अभी मनोनीत पार्षद हैं कांग्रेस से। तो ये एक परिवार है। और एक पार्षदों का जिक्र होते होते एक परिवार और इसमें से निकल कर आता है। उसमें से एक तो होते हैं राजकुमार पहाड़िया, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थे, और दूसरे होते हैं कमलेश पहाड़िया, जो आज कांग्रेस से पार्षद हैं। तो ये एक परिवार और निकल कर आता है जो पार्षदी करता है मगर अलग अलग पार्टियों से करता है। तो ये तमाम नाम निकाल कर मैं लाया हूँ। अलग अलग हो सकता है कुछ नाम छूट गए हो, आप मुझे बताना। अगर कुछ नाम और इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक एपिसोड और बना लूँगा। मगर जो शुरू में मैंने कहा था कि लोगों का कहना है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि दोनों ही पार्टियों में प्रभाव बना रहे हैं, इसलिए दोनों पार्टियों से जुड़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनमें आपस में बनती नहीं है, इसलिए एक दूसरे दो पार्टियों से जुड़े रहते हैं। मगर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी समय में होता क्या है कि अलग अलग राजनीतिक टकराव देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पर बिल्कुल भयंकर वाली झगड़े होते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्तिगत नाराजगियाँ हो जाती है। तो मैं ये एपिसोड उन सभी लोगों के लिए बनाया है कि अगर सोशल मीडिया पर आप अपने आप को किसी पार्टी का समर्थक बनाकर अपनी झगड़े को व्यक्तिगत झगड़े में, राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई में बदल रहे हैं, तो फिर आपको इन तमाम परिवारों के नाम याद होने चाहिए कि एक परिवार में, एक घर में दो विचारधाराएं एक साथ रह सकती है।
तो फिर क्या सोशल मीडिया पर हम किसी पार्टी का समर्थन करते हुए तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण संजीदा तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते हैं? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। खैर, ये आंकड़े मैंने आप तक पहुंचा दिए। आपके पास कोई नए आंकड़े हो तो मुझे ज़रूर भेजें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।